Let's interact a bit. Would like to know who all are here for the first time इस जर्नी में जिन्होंने सीक्रेट मैजिक या द पावर पहले कभी नहीं किया है. Would like to know who all are there. कौन कौन है जिन्होंने पहले कभी नहीं किया. You can unmute yourself and or you can also write in the chat. मैम मैंने नहीं किया हुआ। आपने नहीं किया. कहाँ से हाँ, है मैम? Where are you from? ये यमुनानगर। Okay, it is near Delhi, I believe, right? ओके ओके मैम, ओके ओके। दिल्ली के पास है ना यमुनानगर. Where is it? नहीं 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 मैम, नियर टू अम्बाला। अच्छा, ओके, पंजाब में. हरियाणा। हरियाणा. ओके ओके, हाँ ग्रेट. जी। मैम मैं भी पहली बार कर रही हूँ। ओके. आपका नाम क्या है? आईफोन. मीनू। सीमा अग्रवाल। सीमा. वेर आर यू फ्रॉम सीमा? महाराष्ट्र। ओके. आप भी पहली बार कर रहे हो. ओके, ग्रेट. सो एनीबडी एल्स वंस आई डू. ओके. तो जिन्होंने एक बार भी किया, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैम, जिन्होंने एकदम नहीं किया है वो लोग प्लीज बताइएगा. सो आई विल गेट क्लैरिटी जी। कि Hi. Yeah, नहीं. hi ma'am. How are you? आई एम गुड. गुनिष्का, हाय, हाउ आर यू? I'm good too, dear. Even हाय. I have not done. You have So not. good to see you after so long. I know. Same here, same So here. I was sitting in the office and somehow, no, I decided, no, I'm not going to miss this opportunity Yeah. with you, especially this time. Good, good, good. Yeah. Yeah. And I तो am doing it for the first time. अच्छा, आप कहाँ से हैं? And what is your good? पुणे से, महाराष्ट्र, पुणे। Okay, and your good name is? विजय। विजय जी. Okay. तो ये दिस इज द सीक्रेट मूवी. आई थिंक नाम तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा बिकॉज दिस मूवी केम अराउंड 17-18 years ago. एंड इस मूवी का जो मैसेज है, या इसी के ऊपर इसके बाद में, पहले दिस मूवी हैड कम एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर बुक आई थी. रोंडा बर्न ने लिखी है और रोंडा बर्न ने ही इस मूवी को बनाया था. इसका मैसेज ये है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं या जो भी फील करते हैं, हमारे शब्दों में इतनी पावर है, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में इतनी पावर है. हमारा जिस तरह का बीइंग है, हमारी जो भी भावनाएं और फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं फीलिंग्स और भावनाओं को मैच करती हुई परिस्थितियों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं. जी। वैसे ही लाइफस्टाइल को, वैसे ही जीवन की घटनाओं को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये नाम आई थिंक, और मूवी नहीं देखी हो, बुक नहीं पढ़ी हो, ये नाम तो सुना ही होगा. लॉ ऑफ जी। अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन. इट्स बिकम अ वेरी वेरी prevalent name, in the during these pandemic times. जी। मैंने ये मूवी देखी थी एकदम नई जब ये आई थी, बट उसके बाद ऐसा कुछ खास किया नहीं इसके साथ में. बट आफ्टर द पेंडेमिक ये सब फिर बहुत ज्यादा पिकअप कर गया. तो अल्टीमेटली इसका यही है कि आप जैसा सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मैच करती हुई परिस्थितियां हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करते हैं. है ना? कि अगर क्या होता है हमारे जीवन में, अगर कोई परेशानी आ रही है तो हम परेशान हो जाते हैं ना. अब इतने सालों से, पिछले 5 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल से लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आज भी मैं हड़बड़ा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ. उसमें से निकलने में फिर मुझे थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन हाँ, पहले जितना टाइम लगता था या निकल ही नहीं पाते थे, महीनों महीनों उसमें पड़े रहते थे, अब कुछ घंटों तक वो बात आ गई है, या कुछ मिनटों में हो जाती है वो बात. तो वो पीरियड कम हो गया है ना? क्योंकि अब ये पता चल गया कि जितनी देर में उसमें, उस घबराहट में, चाहे वो कभी घबराहट का सीन है, कभी एंग्जाइटी का सीन है, कभी गुस्से का सीन है, कभी किसी परेशानी का सीन है, उसको जितनी देर मैं वैसे फील करती रहूंगी, मैं उस चीज को और बढ़ाऊंगी. मेरे को उसका हल नहीं मिलेगा. आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन एट ऑल. आई विल कंटिन्यू ड्रैगिंग इट, पुलिंग इट एंड मेकिंग इट बिगर एंड कंटिन्यू मैग्नीफाइंग इट. तो जब ये मुझे पता चल गया कि मेरी भावनाओं से निकलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, उस नेगेटिव भावनाओं से पॉजिटिव भावनाओं में अपने आप को लेके आना इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन. तो मुझे वो करने के लिए अंदर से प्रेरणा आती है दैट आई हैव टू डू इट. भले मेरे को कितना भी अंदर में डर लग रहा हो या गुस्सा आ रहा हो, लेकिन मुझे उस गुस्से से निकलना है, उस डर से निकलना है, उस चिंता से निकलना है. क्योंकि जितनी देर मैं वैसे रहूंगी, वैसा मैं अपने लिए लाइफ में उस चीज को और बढ़ाऊंगी. तो अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं पड़ी रहूं फिर उसमें.
है ना। अगर मेरे को अपने जीवन में वो घटनाएं, वैसी नेगेटिविटी, वैसी परिस्थितियों को और बढ़ाना है तो मैं पढ़ ही रहा हूँ उसमें। लेकिन नहीं बढ़ाना है, कोई भी नहीं चाहता हम में से हमको कि हम उस चीज को बढ़ाएं। हम सब यही चाहते हैं ना कि हमें उसका सोल्यूशन मिले। और लेकिन सोल्यूशन को निकालने का ये तरीका हो सकता है कि भैया अपनी भावनाएं बदलो, तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। जी स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। अपनी जैसे जैसे अपनी भावनाओं को बदला, अपनी सोच को बदला, आपकी परिस्थितियां आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप बदल जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। ओके राइट। सो दिस इज जी व्हाट द मैसेजेस ऑफ दिस मूवी। एंड अब हम अपनी भावनाओं को बदलें कैसे? कह तो दिया गुस्सा तो अभी भी आ रहा है, डर तो अभी भी लग रहा है, रोना तो अभी भी आ रहा है, पर बदलें कैसे उसको? किसी ने बोल दिया भैया, चेतना बोलती है कि अपनी भावनाओं को बदलो सब ठीक हो जाएगा, तो कैसे बदलें? रोना आ रहा है, हम हंसना कैसे मैं शुरू कर दूं? गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं प्यार कैसे करना शुरू कर दूं? हम्म उसके लिए क्या क्या तरीका है? तो उसके लिए एक तरीका है, उस पावर, वो पावर हमारे अंदर जो जगा पाए, वो तरीका हमको जो दे पाए, वो हमको जो सोल्यूशन जिस रास्ते से मिलता है, दैट रास्ता इज ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिट्यूड हम सीखते हैं द मैजिक बुक से। तो ये सीक्रेट के बाद फिर वो द मैजिक बुक आती है, और ये दोनों के बाद आता है द पावर बुक। तो द पावर बुक जो है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिन लोगों ने सीक्रेट नहीं किया है, जिन्होंने मैजिक नहीं किया है, तो मैजिक बुक के जो हमारे सेशंस हैं, दैट उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर कर दी हैं ग्रुप में। आज ये मूवी देख रहे हैं, अभी दिस इज ओनली वन पार्ट। आज हम लोग इसमें से कितना कर पाएंगे, 2 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग है। बिकॉज इसमें बीच बीच में जो भी है छोटे छोटे बात पार्ट्स पे मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे कि नए लोगों को समझ में आए। नए लोग या जितने पुराने भी लोग होते हैं, कई बार देख जाते हैं हम लोग मूवी, हड़बड़ाहट में देख तो जाते हैं, बट उसका मैसेज हमको ग्रास्प नहीं होता है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी डीपली एंड माइन्यूटली दिस मूवी। तो वो देखेंगे तो हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन का मैसेज क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इट वांट्स अस टू चेंज, हम अपने अंदर में क्या चेंजेस हमें लाने की जरूरत है, और ये किस तरह काम करता है, वो मैसेज हमें समझ में आएगा। सो वंस दिस मूवी इज डन, वो एक दिन में तो नहीं होगी, इसके 2 पार्ट्स और हैं, ये इसको धीरे धीरे करके हम देखते जाएंगे साथ साथ। बट आई वुड सजेस्ट, जिन्होंने मैजिक बुक कभी नहीं की है या जिन्होंने कर भी ली है, आज मैं इसको नहीं भी, तो मैंने तो, मेरी तो गिनती भी भूल गई कि मैं कितनी बार इसको कर चुकी हूँ, बट बावजूद उसके मुझे फिर लगता है कि कुछ दिन का गैप आता है तो मुझे लगता है फिर से इसको करने की जरूरत है। बिकॉज वापस वो माइंड, हमारी जो टेंडेंसी है ना नेगेटिविटी की तरफ, हम नीचे नीचे जाते जाते हैं। तो उसको जब तक हम वापस ग्रेटिट्यूड में नहीं लेके आएंगे, तो सारी चीजें वापस गड़बड़ाने लगती हैं फिर। इसीलिए उन रिकॉर्डिंग्स को फिर से देख लेना एक बार बहुत जरूरी है। साथ साथ वो रिकॉर्डिंग्स देखते जाइए। इन दोनों के बाद ये पावर, पावर क्या होती है? पावर मतलब हम समझते हैं ना कि द ये एक किसी परमात्मा में, किसी यूनिवर्स में, या किसी शक्ति में, कोई माने नहीं माने, कोई किसी उसी शक्ति को, उसी परमात्मा को कोई अल्लाह बोलेगा, कोई जीसस बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई राम कृष्ण, या जिस भी डिफरेंट नाम से हम पुकारें, या कुछ लोग होंगे नास्तिक होते हैं, जो कुछ आस्तिक हैं वो मानते हैं, जो नहीं है मानते हैं वो नहीं भी मानते हैं। लेकिन एक बात तो हर कोई मानता है कि कोई तो ऐसी पावर है जिसने ये सारे संसार की रचना की है ना। नॉट ओनली आर अर्थ, इसके बियॉन्ड जितना यूनिवर्स है, और फिर हमारा यूनिवर्स 9 प्लैनेट्स, तो बहुत ही छोटी सी बात है, एकदम बच्ची सी बात है, बच्चा भी नहीं। कौन सी ज्योग्राफी, कौन सी क्लास की ज्योग्राफी की बुक में एक फर्स्ट पेज आता है, उसमें पूरा बता देते हैं कि ऐसे अनगिनत ऐसी गैलेक्सीज हैं, अनगिनत ऐसे सूर्य हैं, अनगिनत ऐसे, उसमें उसमें से कोई एक छोटी सी गैलेक्सी, एकदम छोटी सी नॉन काउंटेबल टाइप गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में भी सबसे एक बहुत ही छोटा सा प्लेनेट अर्थ हमारा प्लेनेट है। उस अर्थ में भी इतने छोटे से, कहीं किसी शहर में, किसी कंट्री में हम रहते हैं, उसमें भी एक छोटा सा प्राणी हम है। तो हमारी अपनी हैसियत क्या है, हम समझ सकते हैं इस बात से। इतना बड़ा जो क्रिएशन है, इतना जो ह्यूज क्रिएशन है, जिसकी कि कोई फैथम ही नहीं कर सकता है, तो वो क्रिएशन करने वाला कोई तो पावर है। वो पावर क्या है? वो पावर है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और वो पावर हमारे अपने अंदर भी है। अपने अंदर उस पावर को हम कैसे पहचाने, उस पावर का कैसे यूटिलाइजेशन करना, दैट वी विल डू ड्यूरिंग दिस द जर्नी ऑफ दैट बुक, द पावर बुक, जो हम कल से शुरू करेंगे इसी टाइम पे। सो फॉर द टाइम बीइंग, लेट मी स्टार्ट विद द दिस रिकॉर्डिंग। आज हम ये चलाते हैं बिकॉज फिर मुझे 4:15 बजे तक यहाँ से निकलना होगा। तो आज जितनी देर हम चला पाएंगे चलाएंगे, तो प्रॉबेबली अगर हुआ तो कल भी थोड़ी देर चला लेंगे, नहीं तो वट एवर, वेन एवर वी गेट द टाइम, वी विल कंटिन्यू प्लेइंग दीज रिकॉर्डिंग्स। एंड
साथ साथ जैसे हम लोगों को समझ में आता रहे। इन केस किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन ऑलवेज राइट इट ऑन द चैट और यू कैन रेज योर हैंड। बीच में बोलिएगा नहीं, आप रेज हैंड कर सकते हैं, देन आई विल गिव द वट एवर द ये थिंग इज सॉल्यूशन। ठीक है, Okay. okay, so let us now start with the, oh god, where has it gone? One sec. Yeah, anybody who wants to talk about it, please, you can say. सो अल्टीमेटली आई होप थोड़ा बहुत जो नए एकदम नए लोग हैं उन लोगों को, या फिर जो उन्होंने पुराने भी हैं उनके लिए, सबको ये समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली व्हाट वी आर सपोज टू बी डूइंग, दैट हमारे थॉट्स एंड थॉट्स की वजह से जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं, दे आर द क्रिएटिव फैक्टर्स इन आवर लाइफ। उनकी वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में जनरेट होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हम यूनिवर्स में एमिट करते हैं, उन फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई सिचुएशंस और घटनाओं को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। हर मोमेंट हमारे साथ ये हो रहा है, राइट? तो गॉड, सो एवरी मोमेंट दिस इज हैपनिंग विद अस, राइट? तो हमें अगर अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो हमें एक वी हैव टू मेक दिस एन एफर्ट कि हम हमेशा अपने आप को खुशियों वाली फीलिंग्स में और जोन में रखें, है ना? तभी हम अपने जीवन में वो खुशियों को ला पाएंगे। सो वाइल हमारी आदतें क्या होती है ना, अ फ्यू थिंग्स उन्होंने इसके ऊपर स्पेसिफाई किया कि जैसे जो चीज हमें परेशानी दे रही है, दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, सपोजिंग चाहे वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है या हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है या हमारे करियर या जॉब या पैसों की वजह से, सपोजिंग पैसे का कोई ब्रेक डाउन है या चैलेंज है, तो हम उसकी वजह से इतना परेशान है कि हम यही सोचते रह रहे हैं कि ये लॉस हो गया, या जॉब छूट गई है, या कंपनी में लॉस हो गया, या हमारा प्रॉफिट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो मेरा फोकस नेगेटिव थॉट पे है कि लॉस हो गया। लॉस के बारे में अगर मैं सोचूंगी तो मैं लॉस को ही अट्रैक्ट करूंगी। तो मैं जो सोच रही हूँ उस चीज को अट्रैक्ट करूंगी। अगर हुआ है लॉस मेरी कंपनी में, सपोजिंग मेरे जहां पे भी मेरा जो भी काम है उसमें अगर मेरे को लॉस हुआ है, लेकिन मैं अट्रैक्ट क्या करना चाहती हूँ, प्रॉफिट करना चाहती हूँ, तो झूठा ही सही मुझे वो थॉट क्रिएट करना होगा अपने माइंड में। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एफर्मेशंस। वैसे एफर्मेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे उस तरह के जो लोग अपने लाइफ में कि मेरे को अभी प्रॉफिट नहीं है, किसी और को प्रॉफिट हो रहा है, उसके बारे में सोच के उसको उसके लिए हैप्पी फील करना, ग्रेटफुल फील करना। मेरे कजिन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बहुत प्रॉफिट गेन किया है, तो मैं उनको उनके प्रॉफिट को इंजॉय करूंगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करूंगी, उसके लिए हैप्पीनेस मनाऊंगी। आई नीड टू फील दैट हैप्पीनेस एंड जॉय विद इन माई सेल्फ टू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड बेनिफिट इन माई लाइफ। तो जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना। जैसे अगर बॉडी में कोई पेन आया है, तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द तो नहीं चाहिए। दर्द चाहिए तो दर्द के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम बात ही क्या करते रहते हैं, इतना दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सिंस वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, दर्द के बारे में बात करें तो हम दर्द बढ़ाते ही जा रहे हैं। वो अगर हम उसके बारे में बात नहीं करें तो ऑटोमेटिक वे में, नेचुरल वे में वो धीरे धीरे शायद खत्म भी हो जाएगा। बट सिंस वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, वी कीप थिंकिंग अबाउट इट, बार बार उसी पर हमारा ध्यान है, फोकस है, हम उसी के को लेके परेशान हो रहे हैं। पेन है, दर्द है, ऑफ कोर्स जब दर्द होता है तो उससे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन उस दर्द को महसूस करते करते हम चिड़चिड़ा भी रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, या रोना भी हमें आ रहा है। तो हम उन्हीं फीलिंग्स से फिर क्या कर रहे हैं, उसी चीज को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, जो शायद नेचुरल प्रोसेस में, ऑटोमेटिक वे में शायद कम भी हो जाती, लेकिन नहीं हो रही है, क्योंकि हम उसको कम होने नहीं दे रहे हैं। हम उसको बढ़ा रहे हैं अपने थॉट्स से, अपने फीलिंग्स से। तो कैसे कम करें अब उसको? तो जो चीजें, अगर सपोजिंग मेरे घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में तो बहुत दर्द है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी बहुत अच्छी काम कर रही है, तो मैं अपनी रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए थैंक यू बोलूंगी। वाह, मेरे हाथ कितने अच्छे काम करते हैं, वाह मेरा चेहरा कितना सुंदर है, वाह मैं अपनी आंखों से देख पाती हूँ, मैं अपने कानों से सुन पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। कितने लोग हैं बात नहीं कर पाते हैं, कितने लोग हैं कानों से सुन नहीं पाते हैं, कितने लोग हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। मेरी हालत वैसी नहीं है, मेरे को बहुत सारी नियामतें मिली हुई हैं।
मैं खाना खाती हूँ, हर तरह का खाना डाइजेस्ट होता है। मैं वॉशरूम जाती हूँ, अपने आप को रिलीव कर पाती हूँ, मेरी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। कई लोग होते हैं ना, बॉडी, आप हॉस्पिटल्स में जाओ, उनको पाइप्स लगे होते हैं उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, है ना। या उनको सांस नहीं आती, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, मैं सांसें ले पाती हूँ नॉर्मल वे में। तो इन सब चीजों पे मैं अपना फोकस लेके आऊंगी। अल्टीमेटली क्या, मैंने फोकस जहां पे अपने आप चीज, अपना ध्यान जहां पे मैं लेके गई, मेरे अंदर में वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मैंने जगा दिया, हैप्पीनेस की फीलिंग की, अरे मैं इतना भी, मेरे मेरे जीवन में इतनी भी कमी नहीं है, इतनी भी खराबी नहीं है जितना मैं सोच सोच के बढ़ा रही हूँ। एक पैसे के फील्ड में ब्रेक डाउन आया, या एक रिलेशनशिप के जगह इसमें ब्रेक डाउन आया, या बॉडी में कोई एक या दो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसके बारे में सोच सोच के मैं उसको बढ़ा रही हूँ। दैट्स माय फॉली, मेरी फूलिशनेस है, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। बाकी जो चीजें इतनी अच्छी हैं, जब मैं उनके बारे में सोचूंगी, उनके बारे में, उनके ऊपर अपना ध्यान लगाऊंगी, जैसे ही मेरा फोकस फोकस मैंने उस तरफ किया जो चीजें अच्छी हैं, तो मेरे मन में क्या हुआ, खुशी आनी शुरू हुई। अरे वाह, इतना कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है ऑलरेडी। मुझे धूप मिलती है, हवा मिलती है। कितनी कंट्रीज है ना जहाँ धूप नहीं निकलती है, कितनी कंट्रीज है ना जहाँ सिर्फ बर्फ ही पड़ रही होती, लोग अपने रूम्स में बंद रहते हैं हीटर जला के। आजकल श्रेयांश बाहर है ना यूएस में, बोलते हैं घर से बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, ठंडा है, और घर में मेरे को हीटर जला के बैठना पड़ता है ना। तो कितना कुछ है ना, इतना अच्छा वेदर हमें मिल रहा है, बारिशें भी होती हैं, गर्मियां भी अच्छी आती हैं, गर्मियां आती हैं तो इतने अच्छे फल मिलते हैं, सर्दियां आती हैं तो डिफरेंट तरह के फल मिलते हैं, हर बारिशें आती हैं तो बारिशों की सब्जियां और फल अलग अलग से हमें खाने पड़ते हैं। आपका स्प्रिंग सीजन आता है, इतने अच्छे सुंदर फूल खिले होते हैं, तो अपना ध्यान लेके जाएं उन चीजों पे। क्या अच्छा है हमारे जीवन में, कितने लोग हैं हमारे आसपास हमारी हमारी हेल्प करने के लिए, हमको सब काम खुद नहीं करना पड़ता। हमारे घर में सफाइयां करने वाले, बर्तन साफ करने वाले, कपड़े धोने वाले कितने लोग हैं, सब काम करके चले जाते हैं, हमें नहीं करना पड़ता। नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ कंफर्ट्स। दूसरी कंट्रीज में कहाँ है, सबको हर काम अपना खुद करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली द थिंग इज, नेगेटिविटी से फोकस हटा के पॉजिटिविटी पे लेके जितना हम जाएंगे, क्योंकि जहां भी मेरा फोकस रहेगा, जिस चीज पे मेरा फोकस रहेगा, वो उसी तरह के सिचुएशंस को मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करूंगी। सो दैट इज व्हाट अल्टीमेटली द मैसेज इज इस मूवी का। अभी तक हमने सिर्फ एक ही पार्ट देखा, वो भी आधा, तो वी विल कंटिन्यू विद दिस। जब भी पॉसिबल होगा एक दो दिन में वी अगेन डू इट। एंड इफ नाउ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, या कुछ कहना हो तो आप बता सकते हैं। ऑल गुड, समझ में आ गया इतना ही बोल दीजिए, किसी को अगर नहीं समझ में आया वो बोल दीजिए, समझ में आया तो वैसे बोल दीजिए। बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छे से समझाया आपने। वेरी नाइस, थैंक यू। आप कहाँ से हैं रश्मि जी? मैं यही कोलकाता से आपसे मिली भी हूँ। ओके चेहरा नहीं आप दिखाओगे तो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि आप मिले हो, है ना या We understood very well. Like, my name is Usha. ओके उषा। It was very nice that you taught us. हम्म And we came to know how to think and how to express. हम्म So, like, first we didn't know. Like, हम्म we used to scribble only. Oh, it's happening like this, it's happening like this. But राइट। now, you made us feel that, no, this is not the way. You have to think it in a positive way. So We that are so was used to, really, it is our conditioning like this, no? We have been yeah, in the habit of thinking like that because we have seen it- people around us, yeah, behaving like that, thinking like that. So that is what our conditioning also has become. But that is why we were not even aware. Now, since the awareness is coming and we know the result, what is the result of this, negative focus is going to be, then it becomes our responsibility towards ourselves to drift our shift our attention from that negativity and convert into a positive thought, because creating a new thought is always in my hands, है ना। एनी टाइम आई कैन क्रिएट मेरे को दर्द हो रहा है, बट आई क्रिएट अ न्यू थॉट, आई एम सो हेल्दी, आई एम एंजॉइंग माई परफेक्ट हेल्थ। So I just keep on repeating, and it becomes part of my subconscious mind that I'm enjoying the perfect health every moment of my life, every day, every moment of my life, throughout the year. So the moment you create this thought and keep on repeating,
then it becomes part of your subconscious mind, and subconscious mind में जाके then it becomes, subconscious mind takes over, it turns it into the reality of your life now. फिर जो अभी तक आपको हेल्थ नहीं था, वो हेल्थ आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने लगता है. So you are the creator of your life. You can create whatever you want in your life. We have that Yeah, power. we didn't know that. If Yeah. something happens, oh, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. We used to go and tell everybody, yeah, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. But now we came to know, yeah, if we tell that, we start, that starts Never, entering never into ever us. talk about your negativity to anybody. Yeah, Anybody. that's what. Negativity. Be it your health, be it any other challenge, it is your relationship challenge or your financial challenge, कोई भी तरह का challenge है, उसके बारे में किसी से बात नहीं करना है. खुद से भी नहीं बात कीजिए. We are talking to ourselves, or we're repeating na, in our head. That means we're talking to ourselves also about that. We are not going to talk about that to ourselves also. We will not allow it to, keep rotating and repeating in our minds. Yeah. Hello, It's so ma'am. nice of you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Where are you from, Usha ji? I'm from Bangalore. Okay. This is the first time you're doing all these kind of sessions? Yeah, this is the first time I've come to your session. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, anybody else? Someone- Yeah, ma'am. I'm Priti Bajaj from Yamunanagar. Okay, Vriddhi ji, बोलिए. So, मैम एक्चुअली व्हाट जैसे अगर हम पास्ट लाइफ में मतलब देखें ना अपने जो हमारे बड़े हैं, सो वी रियलाइज कि वो पॉजिटिव थॉट तो डालते थे बट दे नेवर सेड टू मैनिफेस्ट. वो कहते थे चलो अच्छा है, डोंट पैनिक या डोंट ग्रज, बट दे नेवर वी डिडंट न्यू दिस थिंग कि हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, नहीं, सो दिस इज we are manifesting every thought every moment, but as you said ना, वो लोग क्या बोलते थे, don't feel bad. तो क्या या बोला क्या, don't feel bad. राइट वर्ड था bad, हमारा वर्ड क्या है? As I said, इसमें क्या था, अगर आपको चाहिए व्हाइट एलिफेंट, पर आप तो क्या आप बोलते हो, मेरे को ब्लैक एलिफेंट नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? ब्लैक के बारे में बात करें तो मेरे माइंड में पिक्चर तो ब्लैक की बन गई. यहाँ पे मुझे क्या है, अच्छाई चाहिए, लेकिन मैं बात करी बुराई के बारे में मत सोचो. बुरा है. क्या उधर मैं तो बुराई बोली, तो बुराई का ही थॉट चल रहा है मेरे माइंड में, तो वो बुराई या एक्सपेंड हो रही है ना. तो जो चाहिए एब्सोल्युटली वही वर्ड बोलना है, वही वर्ड के बारे में. Not So it. we are really fortunate that one of my friend introduced to me to this, and this is the first time like I am telling about my thought, and I'm really and I really want कि धीरे धीरे my family should also be involved, and like everyone should know about this. So Yes, it's a it is. big thank you to you The and all the most team. important knowledge, and everybody should be. See, I am not only practicing but also teaching now. But nobody in my house also, practices this, because अपने घर में क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, right? But my Yeah. job is, मैं अपने आप के ऊपर best में best काम करूंगी. And the more I work on myself, the more the changes happen in my life. Slowly it is going to be visible to them. अभी तक मेरी स्टोरी क्या थी? I was cribbing, I was crying, I was getting worried, I was getting anxious. So all this was reflecting on my family's, my relationship with my family also, right? So they were also getting impacted negatively. अपने मम्मी को, अपने वाइफ को, अपने जो भी रिलेशन हमारा होगा, बहन को, भाई को, कोई भी रोते हुए दुखी नहीं देखना चाहता है ना. The moment we are upset and angry and sad, they are also getting impacted, and they avoid us because of that, because they don't want to see the sad side of us. तो उनको जब हमारे अंदर हमने अपनी सैडनेस के ऊपर काम करना शुरू किया, we started becoming happy and joyful, they start noticing, wow, there is something good happening in her. And then अभी तक तो सालों से वही नेगेटिव पिक्चर थी उनके माइंड में. अब कुछ टाइम से ये अच्छी पिक्चर आनी शुरू हुई है, तो इट टेक्स देम टाइम कि ये ऐसे ही है क्या, कुछ दिन की बात है, धीरे So धीरे. ma'am, do you think कि vibrations भी create होती हैं, like we are following, we are listening, we are practicing, so that vibration is created in the house? Of course, you have that power, na? You create the thought and send that positive energy to everybody. That everybody in my house is living a wonderful life. Everybody has that alignment with that universe. मेरा काम क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़ी परेशानी है, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है और उसकी तकलीफ खत्म हो जाए. तो मेरा फोकस क्या है, मेरा तकलीफ, आई एम स्टिल फोकसिंग ऑन हिज तकलीफ के ऊपर नहीं. मेरे को क्या चाहिए कि वो खुश हो जाए ना. मैं चाहती क्या हूँ, उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी. इफ हिज
whatever challenges he or she is facing, be it health है या पढ़ाई में है या जॉब नहीं मिल रहा है उसको या शादी नहीं हो रही है या ग्रोथ अच्छी नहीं है या हेल्थ अच्छी नहीं है, जो भी है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए या उसके ग्रेड्स अच्छे आ जाएं या उसको जॉब मिल जाए या उसकी शादी हो जाए, तो ये सब मिलने से मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुश हो जाए, यही चाहती हूँ ना। लेकिन अभी क्या मैं फोकस कर रही हूँ, उसको बहुत उसकी लाइफ में तकलीफ है, तो तकलीफ नहीं करना, मेरे को ये चाहिए कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छी खुशहाल लाइफ मिले. सो हाउ इज ही गोइंग टू गेट इट? I just visualize that my child is leading a very happy life. He's totally healthy. She is totally healthy. He is enjoying his life. मैं अपनी तरफ से I can do this much. Energetically, I can create these vibrations within myself and send those vibrations to my child. That is the best I can. है ना? Thank you. Right. Thank you so much, ma'am. Right. Okay. चलिए, so we will be starting with our journey tomorrow. So it would be nice if you could, invite more people for this, because, this is like, as I said, no matter how many times I have already done, I think I'm doing it for myself more, because बहुत बड़ा लंबा गैप आ गया था, तो मुझे लग रहा था नेगेटिविटी फिर आ रही है. लेट्स डू द क्लास, तो उससे मेरा भी अपना भला हो जाएगा और सबका तो होगा ही होगा, जिनका भी होगा मेरा भी अपना भला हो जाएगा. So it is very important to stay connected with this kind of thought, this kind of energy, and जितना जितना हम खुद रहेंगे और दूसरों को भी, हमें अगर हमको फायदा मिलता है, दूसरों को भी इनवाइट करेंगे, तो इट्स गुड ना, ये हमारे दूसरों के लिए हमारी एक सेवा हो जाती है. So invite as many people as you can for these sessions, and tomorrow again at the same time 3 p.m. we will be starting with the new journey, and then as and when we get the time, we will continue with the recording of this movie, right? So thank you so much everybody, and see you all back very soon, tomorrow again, right? Thank you, ma'am. चलिए, ठीक है. Okay, thank you so much now. Bye bye.